इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला है, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा, अर्थात जब तक सृष्टि का अस्तित्व रहेगा मनुष्य के साथ दुख हमेशा उसकी छाया की तरह रहेगा। नंबर 2, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ कर रखना। दोस्तों, आपने देखा होगा मनुष्य किसी भी वस्तु से इतना मोह कर देता है कि वह उससे चाहकर भी छूट नहीं पाता। यही बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो उसको पकड़ कर ही क्या रहना, अर्थात तो मार्ग क्या हो। तो मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो, जो आए चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे व परम सत्य की उपलब्धि होगी। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। ये हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। इन्हीं के कारण हम अष्टांगिक मार्ग से 4 आर्य सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अज्ञान क्या है? बुद्ध के अनुसार अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, 2 रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ व ना उसकी वासना को चारा खिलाओ, मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम व स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनाओं से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। सत्य को विषय व वस्तु में विभाजित कर दिया है, मैं और तुम में बांट दिया है। व इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता गया व लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती गई। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र में बीमारी व मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवार को प्रबल करते गए। इसलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। पंचशील मार्ग क्या है? पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वह भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा व सामंजस्य का भाव जगाएगा। नंबर 2, कभी चोरी ना करें। इसके विपरीत किसी निर्बल का बल बने। नंबर 3, व्यभिचार ना करें, केवल अपनी पत्नी से संबंध रखें। नंबर 4, कभी असत्य ना बोलें, ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। नंबर 5, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। बुद्ध के अनुसार मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। बुद्ध के अनुसार आत्म मुक्ति के कौन से 3 चरण हैं? तो बुद्ध ने आत्म मुक्ति के 3 चरण को माना है। पहला है शीलाचार, दूसरा ध्यान और तीसरा है ज्ञान। शील आचरण से ध्यान साधना में वृद्धि होती है, इससे ज्ञान का उदय होता है, इससे शीलों का आचरण संभव होता है। अतः इससे काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति
शांति व आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने ब्राह्मण के क्या क्या गुण बताए हैं? सोमदंड के अनुसार ब्राह्मण के 5 लक्षण होते हैं। पहला, सुंदर रूप। दूसरा, मंत्र उच्चारण व अनुष्ठान करने में प्रवीण। तीसरा, 7 पुस्तों से रक्त की शुद्धता। चौथा, अच्छा ज्ञान। और 5वां, अच्छा कर्म। जब बुद्ध ने उनसे पूछा कि इसमें भी सर्वोपरि कौन से गुण होते हैं, तो उन्होंने बताया, सद्कर्म यानी कि अच्छे कर्म व ज्ञान, ये ही सर्वोपरि हैं पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। ये दोनों दो नहीं बल्कि एक ही हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। सद्कर्म से विवेक जागृत होता है और इससे किए गए कर्म से कोई भी कर्म धार्मिक बनता है।